Hello, Hari Om. Welcome to our Thursday Gita class. Let us begin our class with prayer. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। So we are doing chapter 2 of Bhagavad Gita, and last time we did verse number 16 नंबर का श्लोक हमने किया, जो कि गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है. इट्स वेरी वेरी प्रोफाउंड, एंड एज वी हैव बीन डिस्कसिंग दैट chapter 2 verse 11 to verse 30 it is about the आत्मज्ञान, एंड उसमें भी ये जो वर्स 16 है जो हमने पिछले बार डिस्कस किया लास्ट वीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्स है. तो एक बार हम क्या करते हैं, 16, 17, 18 वर्स 16, 17, 18 एक साथ चैंट करते हैं और फिर इसका अर्थ देखते हैं. नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत. So verse 16 we gave lot of time in our last class, almost 50 minutes we were discussing this verse. Although it is not easy verse, थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन I hope that बार बार सुनते सुनते ये हो जाएगा. तो ये क्या था, भगवान ने क्या कहा, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं होता. तो जो है वो हमेशा है और जो नहीं है वो कभी भी नहीं है. अब ये जो वर्स है, और उन्होंने आगे ये भी कहा कि तत्व ज्ञानियों के द्वारा इन दोनों का स्वरूप देखा गया है. मतलब जो तत्वज्ञानी है वो ऐसे देखता है कि जो सत है वो हमेशा सत है. सत जो है वो हर चीज़ की आत्मा है और वो हमेशा है, और असत जो है वो पहले नहीं था, बाद में नहीं है, तो जो अभी बीच में दिख रहा है अभी भी नहीं है. अब ये जो बात है ये हमारे अनुभव के बिल्कुल विपरीत जाती है, क्योंकि हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जगत में जो पहले नहीं था वो अभी पैदा होता है, कुछ दिन रहता है और फिर ख़त्म हो जाता है. मतलब असत से सत आता है और सत जो है फिर असत हो जाता है. हमारा ये एक्सपीरियंस है. भगवान हमारे इस एक्सपीरियंस को चैलेंज कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जो सत है वो हर काल में है, वो हमेशा है, और जो असत है, जो ऐसा लगता है कि पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में दिख रहा है, वो अभी भी नहीं. तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा और इसको बार बार
और भी तरीके से सुनना और समझना पड़ेगा। अब भगवान ने यहाँ दो बात कही, सत और असत। तो एक है सत जो हमेशा है और एक है असत जो कभी नहीं है। तो अब सत क्या है, हम कैसे समझें ये सत क्या है और असत क्या है। तो सत क्या है वो बताने के लिए है वर्स नंबर 17, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। इस श्लोक में भगवान ने सत क्या है वो बताया, और फिर असत क्या है भगवान, असत का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको बताया वर्स नंबर 18, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अब हम वर्स 17 देखते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान, पहले उसका मीनिंग देख लेते हैं और देन वी विल गो इनटू द एक्सप्लेनेशन। वर्स 17 में कह रहे हैं, अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। ये है हिंदी मीनिंग ऑफ वर्स 17। एंड इफ वी वांट टू सी इन इंग्लिश, बट know that to be indestructible, by which this, that is entire universe, is pervaded. Destruction of this immutable cannot be done by anyone. ये भगवान इसमें कह रहे हैं। तो सत क्या है वो बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, दो चीज़ बताया। वो क्या है, अविनाशी है और उससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। जिसे अभी सत कहा ना, जिसे हम ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, बीइंग, है ना, सत, ये इन शब्दों से हम जानते हैं, उसका डेफिनेशन, उसके बारे में बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वो जो है सत जो है वो अविनाशी है, उसका विनाश नहीं हो सकता, और by which this entire universe is pervaded, उसकी व्याप्ति है, वो सब जगह व्याप्त है। तो एक बताया कि वो इम्पेरिशेबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, और दूसरा बताया कि वो व्याप्त है, परवेड। एक्चुअली द वर्ड मीनिंग ऑफ द ब्रह्म इज बृहत, बड़ा। कितना बड़ा, इन्फिनिट, इतना बड़ा। तो वो मीनिंग, वर्ड मीनिंग ही वही है। तो वो जो है वो व्याप्त है। अब वो कैसा व्याप्त है, ऐसा नहीं व्याप्त है जैसे कि आपने ग्लास में पानी लिया और उसमें नमक डाल दिया 1 चम्मच, तो वो नमक पूरे पानी में घुल गया, लेकिन फिर भी 2 चीज़ है, पानी और नमक। ऐसा व्याप्ति नहीं है। वो कैसा व्याप्ति है, वो परमात्मा हर देश, हर काल, हर वस्तु के कण कण में है। ये बात समझना, जब भी हमको ये कन्फ्यूजन हो कि हम परमात्मा को कहाँ कैसे देखें, तो ये याद रखना चाहिए कि सत्य जो है वो हर देश, हर काल और हर वस्तु में। तो सत्य को हम बोलते हैं देश काल वस्तु अपरिचिन्न, नॉट लिमिटेड बाय अ देश, काल एंड वस्तु। दुनिया में जो भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, they are limited either by देश, either by काल और by वस्तु। That means हम इस काल में हैं और उस काल में नहीं रहेंगे या नहीं थे। सिमिलरली हम इस जगह हैं, उस जगह नहीं हैं। ये एक हो गया देश, एक हो गया काल, परिचिन्न, लिमिटेड बाय इट, और तीसरा है वस्तु। दैट मीन्स दिस इज पेन, so this is not mobile, this is mobile, this is mind, वस्तु परिचिन्न। दुनिया का हर ऑब्जेक्ट जो होगा, इंक्लूडिंग आकाश, आकाश हमको लगता है हर देश, हर काल में है और व्यापक भी है। आकाश की बहुत बार आत्मा से तुलना भी करते हैं, मतलब एग्जाम्पल देने के लिए, लेकिन वो वस्तु परिचिन्न है। कैसे, आकाश के अलावा भी जल है, वायु है ना, तो वो वस्तु परिचिन्न हो जाता है, इसीलिए वो ब्रह्म नहीं है।
आत्मा इज सटलर देन दिस। तो आत्मा जो क्या है वो है व्यापक, हर देश में है, हर काल में है और हर वस्तु में है, कण कण में है। तो वो है परवेडिंग ऑल यूनिवर्स और इम्पेरिशेबल है, उसका नाश कोई नहीं कर सकता। आगे बताया ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस कैन नॉट बी डन बाय एनीवन। कोई चाहे कि सत का विनाश करने के लिए जो आएगा वो होगा असत, क्योंकि सत का अपोजिट है असत। असत तो जो है ही नहीं वो क्या विनाश करेगा, और सत खुद अपना विनाश नहीं कर सकता, आग खुद अपने को जला नहीं सकती। तो इसी तरह इम्पेरिशेबल। तो ये जो आत्मा है हमारा, ये ऐसा है। अब एग्जाम्पल से समझना है तो ऑर्नामेंट और गोल्ड के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक गोल्ड है, उससे हमने बैंगल बना लिया, नथनी बना ली, रिंग बना लिया, गले का हार बना लिया, बहुत कुछ बनाते हैं ना। एक ऑर्नामेंट, गोल्ड ऑर्नामेंट से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। नाउ दीज ऑर्नामेंट्स दे आर पेरिशेबल, but what about gold? I'm talking of relative. This gold is not पेरिशेबल। हर ऑर्नामेंट में गोल्ड ही है। इनफैक्ट आप पूछेंगे कि ऑर्नामेंट में एक्चुअली है क्या, तो ओनली नेम एंड फॉर्म, अदरवाइज इट्स गोल्ड ओनली। तो गोल्ड जो है, ऑर्नामेंट इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड बट द गोल्ड इज देयर इंटैक्ट। सिमिलरली pot made of clay, तो pot, the name and form will destroy, but what about the clay? Clay is there। तो जो इफेक्ट होगा ना वो पेरिशेबल होगा, और जो कॉज है वो परमानेंट होता है। तो परमात्मा जो है, ब्रह्मा जो है, वो पूरे दुनिया का मूल कारण है, एब्सोल्यूट कॉज। तो वो हर इफेक्ट में है और उसका नाश नहीं हो सकता। तो ये बताया, सत का एग्जाम्पल दिया है ना, जो है कभी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो और जो व्यापक है वो अविनाशी होगा। अविनाशी के लिए इन्फिनिट होना, व्यापक होना, ये सब ज़रूरी है। वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, इम्यूटेबल है, अव्यय है। ऐसा जैसे होता है ना कि किसी का जैसे किसी में कोई विशेषण है, मान लो कोई बहुत अमीर है, अब वो उसका सारा पैसा लॉस हो गया, तो वो क्या बन गया, गरीब बन गया, है ना। अब पैसा चला गया। भगवान में ऐसा कोई विशेषण नहीं, भगवान में कोई पार्ट नहीं, इसीलिए वो अव्यय है ना। वो ऐसा नहीं कि घटता और बढ़ता है, किसी चीज़ से ये चीज़ मिल गई तो बड़ा बड़ा हो गया, बढ़ गया, और ये चीज़ निकल गई तो घट गया, नहीं, अव्यय, चेंजलेस, एक जैसा, है ना। तो ये समझने के लिए आई थिंक गोल्ड और ऑर्नामेंट का एग्जाम्पल से थोड़ा समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं भगवान का कोई मेरा पदार्थ है कि वो चला गया तो फिर भगवान में कुछ कमी आ गई ना। इम्यूटेबल है, घटता बढ़ता नहीं है, अव्यय है। ये सब टर्म्स बहुत डीप सिग्निफिकेंस रखते हैं, और इसके लिए हमको इसका बार बार मनन करना पड़ेगा। ये एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता है। और ये किसकी बात हो रही है? ये आत्मा, मेरा जो एसेंस है, किसी भी चीज़ का जो ट्रू एसेंस है, उसकी बात हो रही है। तो हमारा जो स्वरूप है इनफैक्ट आई एम, हम जो एमनेस कह रहे थे ना, बीइंगनेस कह रहे थे, उसकी बात हो रही है। तो वो कैसा है? तो भगवान ने कहा कि वो व्यापक है और वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। हमारा एक्सपीरियंस पूरा उल्टा है। हम सोचते हैं कि आई एम लिमिटेड इन दिस बॉडी and so particular date I am going to die, on a particular date I was born. This is with relation to the body. तो भगवान ने सत तो बता दिया वर्स 17 में। अब देखते हैं वर्स 18 में क्या कह रहे हैं। वर्स 18 में भगवान असत के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। भगवान कह रहे हैं इस अविनाशी, अप्रमेय
नित्य, देही से ये देह, देही के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। हे भारत, तुम युद्ध करो। बड़ा अटपटा लगता है सुन के, क्या बोल रहे हैं भगवान, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। दीज mortal bodies are said to belong to the immortal embodied being which is indestructible and unfathomable. ये वर्ड शायद आप पहली बार सुन रहे हो या मुझे पता नहीं, एटलीस्ट उसका मीनिंग हमको देखना पड़ेगा कि ये अप्रमेय क्या है। तो क्या कह रहे हैं, तो असत क्या है, अंतवंत क्या है, किसका विनाश होता है, तो कहा अंतवंत इमे देहा। ये जो देह है, ये जो बॉडी है, ये पेरिशेबल है, ये अंतवंत है। और नित्यस्योक्तः शरीरिणः, ये योक्ता मतलब कहा जाता है, कौन कहता है, उपनिषद कहता है। यहाँ तो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं उपनिषद, लेकिन आगे के जो श्लोक हैं वो सीधा कठोपनिषद से लिया है भगवान ने। तो उपनिषद में ऐसा कहा कि ये जो देह है, देह मतलब शरीर, ये अंत वाला है, ये मरता है। These mortal bodies are said to belong to the immortal embodied being। और जो इसमें जो रहने वाला है, शरीरी, देही, आत्मा, शरीरी, वो जो है वो नित्य है। द indweller, the conscious principle in our being is नित्य, is eternal। अब ऐसा उपनिषद कहते हैं, भगवान कह रहे हैं। और ये जो देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि देह को मैनी कहा, मैनी बॉडीज, लेकिन जो उसमें इंडवेलर है, जो देह में रहने वाला है, शरीरी, वो एक है। तो आत्मा एक है। सब शरीर में, इन एवरी बॉडी, जो रहने वाला कॉन्शियस प्रिंसिपल है, वो एक अखंड सत्य है, उसी जिसकी हमने पहले बात की वर्स नंबर 17 में, और वो नित्य है। लेकिन ये जो बॉडी है जिसमें वो रहता है शरीरी, ये बॉडी पेरिशेबल, ये असत है। तो बॉडी मतलब क्या, हमारा फिजिकल बॉडी, हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये पूरा आ गया। और ऐसे ही पूरे यूनिवर्स का, दिस यूनिवर्स इज ऑल्सो बॉडी ऑफ परमात्मा, ईश्वर का शरीर है ना, विराट, हिरण्यगर्भ, ये सब हम कहते हैं। तो वेष्टि एंड समष्टि दोनों देह लेना है। सो एनीथिंग विच इज़ एन ऑब्जेक्ट, anything which is a drishya, anything which we can perceive is deha, is object, and the subject is nitya, subject is one, atma is one, अखंड सत्य है। और जो देह है, जो बॉडी है, वो अंत वाली। इनफैक्ट ये बॉडी तो क्या है, रोज मर रही है ना, इट्स नॉट दैट एक दिन मरेगी, उस दिन मरेगी तो इसका दहन हो जाएगा। लेकिन ये जो रोज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है, हम छोटे बच्चे थे, फिर यंग हुए, फिर एडल्ट हुए, और फिर बूढ़े हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का डेथ है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा आत्मा में नहीं है। आत्मा जो है नित्य, नित्य मतलब इटर्नल, नित्य मतलब पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, नित्य। और अनाशिन, दो वर्ड आया ना, अनाशिन और नित्य। अनाशिन मतलब निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं होता। जैसे बॉडी में विकार होता है ना, बॉडी चेंज, इनफैक्ट एंटायर यूनिवर्स, यू नेम अ थिंग विच इज़ नॉट चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजफुल। तो वो जो है वो पेरिशेबल है। जहाँ चेंज है वहाँ पेरिशेबल होगा ही। चेंज है मतलब उसका कभी मानो बर्थ हुआ और वो अभी है और आगे नहीं रहेगा। तो वो जो है उसको भगवान ने असत कहा। वो जब दिख रहा है तब भी नहीं है। इनफैक्ट माया का डेफिनेशन ही यही है, जो नहीं है, माया जो नहीं है और दिखती है। सो हमने पिछली क्लास में भी शायद ये याद किया था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके 5 एस्पेक्ट हैं ना, अस्ति, भाति, प्रियम और नाम और रूप।
तो जो नाम और रूप है ये माया का पार्ट है, ये चेंजफुल पार्ट है, पेरिशेबल है, और जो अस्थि भांति प्रियम है ये ब्रह्म का पार्ट है, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं होता। इस तरह से हमारा बुद्धि समझती नहीं है, हमारा सब घालमेल हो गया है। तो उस घालमेल को ठीक करना विवेकपूर्ण बुद्धि से, ये हमारे शास्त्र का प्रयोजन है। Therefore शास्त्र टीचर दे ऑल आर सेम। सो अंतवंत इमेद्या, तो अभी क्या क्लियर हो गया? व्हाट इज असत? द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन दैट ऑब्जेक्ट माय बॉडी, माय स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर also will come. All this is antavant. And what is nitya? The indweller, शरीरी, द इसमें जो रहने वाला, जो आत्मा, देही, ये सब शब्द आते हैं, देह और देही। हम क्या इस तरह से अलग करके सोच पाते हैं कि देह अलग है, देही अलग है? नहीं, कभी शायद मेडिटेशन में, ध्यान में किसी का सुन के हमको ये, लेकिन ये दो चीज़ है, एक है कॉन्शियस प्रिंसिपल और फिर ये उसके सब उपाधि है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो बोले कि ऐसा ये समझ गया आपको, आत्मा नित्य है, शरीर नाशवान है ना, नाशवान है, जिसका अंत होता है वो शरीर है। तो एंड बॉडीज आर मेनी बट द एसेंस इज वन, द एसेंस इज आत्मा, इट इज इटर्नल, इट परवेड्स एवरीथिंग। तो पेरिशेबल कैसा हमको समझ में आता है कि जैसे कि एक रस्सी पड़ी हुई है, उसको हमने सांप समझा, फिर किसी ने लाइट जला दिया, तो लाइट जला दिया तो रस्सी दिख गई, तो वो सांप कहाँ गए? सांप गायब हो गया ना, पेरिशेबल, सांप गायब हो गया। अब रस्सी दिखने लगी तो सांप है ही नहीं। फिर समझ में आया कि वो सांप जब हमको दिख रहा था तब भी नहीं था, न पहले था ना दिख रहा था तब है, और जब बाद में भी नहीं है। तो ज्ञान होने पर वो पेरिश हो जाता है। इसी तरह हम ड्रीम में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, है ना? क्या क्या देखते हैं, उस वक्त हमको लगता है वो ठीक सही है, लेकिन जब हम जगते हैं तो फिर वो पेरिशेबल है, मतलब वो है नहीं। इसी तरह किसी मैजिशियन का ट्रिक देखते हैं, तो वो जो जब देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, बट वंस इट इज़ ओवर देयर इज़ ओनली मैजिशियन। आई मीन वो सारा जो दिखाया उसने कि एक लड़की का टुकड़ा करता है एंड ऑल दैट इज नॉट देयर ना, दिखाई दिया। सो ऐसा कुछ है ना। सो नित्य और इम्पेरिशेबल, ये तो समझ में आया। अब एक और वर्ड है, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, अप्रमेय। आत्मा जो है वो अप्रमेय है। अप्रमेय मतलब अगर आप इंग्लिश पूछेंगे तो जिसको जाना नहीं जा सकता, इनडिटर्मिनेबल, अनफैथमेबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, है ना, कैनॉट बी परसीव्ड बाय सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट। तो फिर क्या कर रहे हैं हम लोग? वाई वी आर स्पेंडिंग सो मच टाइम इन लर्निंग गीता? अप्रमेय बताया, लेकिन ये अप्रमेय कैसा है आप देखिए। अभी जैसे हमको कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है ना दुनिया का, कोई भी, तो वी रिक्वायर आवर सेंसेस, वी रिक्वायर लाइट, बाहर की लाइट, एंड वी ऑल्सो रिक्वायर द माइंड। माइंड हैज़ टू बी देयर, अदरवाइज वी कैनॉट परसीव एनीथिंग। सो to get knowledge of the world, any object, we require this process। एक प्रोसेस चलता है, पहले हमको लाइट चाहिए, फिर सेंस ऑर्गन चाहिए, आँख से दिखना चाहिए, कान से सुनना चाहिए, और मन भी चाहिए, मन, फोकस्ड माइंड, देन वी गेट द नॉलेज। बट व्हाट अबाउट आवर ओन सेल्फ? जो हमारा अपना होना है, उसको हम कैसे जानते हैं? इसके बारे में थोड़ा सोचना है। स्वामी जी, प्रणव जी हमेशा ऐसा पूछते हैं कि आप अपने को कैसे जानते हैं? थोड़ा सोचिए कि क्या लाइट जला के किसी ने नॉक किया दरवाजे पे, आप अंदर हैं, और किसी ने आपको पूछा कि
हेलो आर यू देयर, तो आप क्या कहते हैं, वेट एक मिनट ज़रा लाइट जला के मैं देख लूँ कि मैं हूँ या नहीं। ऐसा ऐसा नहीं हम अपने को जानते। देन क्या मन से जानते हैं कि नहीं, लेट मी थिंक वेदर आई एम देयर और नॉट। नो, एकदम डार्क है, अंधेरा है, और किसी ने कहा हेलो, यू से हाँ मैं हूँ ना, मतलब स्पॉन्टेनियस। इसको बोलते हैं स्वप्रकाश। हम अपने को हमेशा जानते हैं, नित्य जानते हैं। ओह या, वेरी गुड, नित्य जानते हैं, सो दैट मीन्स आई एम आत्मज्ञानी। आत्मा को मैं हमेशा जान रहा हूँ। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट नोइंग द शुद्ध स्वरूप ऑफ आत्मा। हम आत्मा को जानते हैं, बहुत सारा घाल मेल के साथ जानते हैं। तो ये जो अनात्मा है, इससे उसको अलग करके जानना, इसके ये प्रोसेस के लिए हम चित्त शुद्धि, कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये सब पढ़ते हैं, सीखते हैं। क्योंकि आत्मा तो हमारा अपना हमेशा है, और वो तो ऐसा ही है, एवर शाइनिंग, स्वप्रकाश। उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं, कोई अशुद्धि नहीं। लेकिन हम उसको वैसा जानते नहीं, उसका जो ट्रू नेचर है वो समझते नहीं। तो अनाशिनो अप्रमेय, वो अप्रमेय है अर्जुन। एंड देन भगवान कहते हैं तस्मात् युद्धस्व भारत। तो कुछ लोग इसको बोलते हैं कि भगवान ने कहा कि इसलिए अर्जुन लड़ाई लड़, तो भगवान उसको लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे। भगवान कुछ प्रेरित नहीं कर रहे। भगवान क्या कह रहे हैं? आफ्टर नोइंग दिस नॉलेज, वंस यू नो दैट आप का शरीर जो है ये मरेगा, ये असत है, और आपकी आत्मा जो है वो नित्य है, उसका डिस्ट्रक्शन कभी कोई कर नहीं सकता, और वो हमेशा एक जैसी है। तो ये जानने के बाद, इस नॉलेज के बाद आपको कुछ फ़र्क पड़ा? आपके जो बैटल ऑफ लाइफ है, हमारे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इनमें कुछ फ़र्क पड़ा? पड़ना चाहिए, क्योंकि आत्मा नित्य है, उसके लिए रोने का सवाल नहीं है। और देह है, वो चाहे आप कितना छाती पीटे, कितना रोए, वो मरेगा, वो एक्चुअली मरा हुआ ही है। तो फिर हमको क्या करना है? हमको इस ज्ञान के साथ बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से इस दुनिया में, भगवान की बनाई दुनिया में, अपना जो भी रोल है, ड्यूटी है, उसको करना है। रोने, अर्जुन जो इतना विषादग्रस्त हो रहा था कि नहीं नहीं मैं इनको कैसे मारूंगा, उनको कैसे मारूंगा, तो अर्जुन को बता दिया कि भाई तुमको रोने का कोई कारण नहीं है अर्जुन, और इसीलिए तुम ये जो बैठ गए हो रथ पे कि अब मैं नहीं लड़ूंगा, खड़े हो जाओ और डू योर ड्यूटी, डू योर जॉब, ये भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि पिछले क्लास में जो भगवान ने सत और असत दो चीज़ की बात की, उसको थोड़ा एलैबोरेट किया भगवान ने। वर्स 17 में बताया कि सत क्या है, और वर्स 18 में बताया कि असत क्या है। और इसी तरह ये आत्मा का जो विवरण है, एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस आत्मा, इट गोज़ ऑन टिल वर्स 30, वेरी इंटरेस्टिंग। और हमारी ही बात हो रही है। हम देखो दूसरे की बात सुन के कभी बोर हो सकते, लेकिन अपने बारे में सुन के तो बोर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी ही बात हो रही है, हमारा एक ऐसा एस्पेक्ट जिसके बारे में हमको खबर नहीं, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं। तो भगवान, खुद भगवान अपने मुंह से हमें ये बता रहे हैं। इससे अच्छा बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा? सो विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, एंड लेट अस एंड आवर क्लास विद अ प्रेयर। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम।